व्हाट्स अप गेमर्स, रितु हियर बैक अगेन विथ अनदर सुपर फन गेम प्ले। और सबसे पहले आप सबका दिल से थैंक यू। हमारी रितु गेमर्स फैमिली 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुकी है। तो इसी सेलिब्रेशन को और ज़्यादा खास बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ एक हार्डकोर चैलेंज वीडियो, जिसमें मैं और मेरे भाई इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं 100 डेज सर्वाइव करके और एंडर ड्रैगन बीट करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और देखते हैं इस चैलेंज को हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग वोट कलेक्ट करेंगे और थोड़े से टूल्स बना लेंगे। उसके बाद हम लोग बेड भी बना लेंगे, क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रात हो गई तो हमें डे करने के लिए बेड की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर विलेज नहीं मिला हमें आसपास तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हार्डकोर चैलेंज है। तो फटाफट से हम लोग पहले टूल्स वगैरह बना लेते हैं। तो गाइस, हमने अपना टूल्स बना लिया है। अब हम लोग जाएंगे विलेज ढूंढने के लिए। देखते हैं आसपास विलेज वगैरह है या नहीं। और उससे भी पहले हमें थोड़े से फूड्स चाहिए, क्योंकि मेरा हंगर बार ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो मुझे थोड़े से फूड्स चाहिए, और फूड के अलावा हमें वूल भी चाहिए बेड के लिए। तो वो तो हमें शिप से मिल ही जाएगी। तो ढूंढ लेते हैं शिप आसपास, और उसके बाद हम लोग विलेज ढूंढेंगे। हमने थोड़ा बहुत फूड वगैरह कलेक्ट कर लिया था, और हमें पास में ही एक बड़ी सी केव दिखी थी, लेकिन हम लोग केव में अभी नहीं जाएंगे। और देख सकते हो आप लोग, अब रात भी होने वाली है, तो हमें थोड़े से फूड वगैरह कुक करने पड़ेंगे और बेड वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो वही हम लोग करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हम लोग फूड कुक कर ले और बेड वगैरह बना के पहले डे कर ले। उसके बाद फिर हम लोग विलेज ढूंढने जाएंगे, और केव में हम लोग बाद में जाएंगे। तो गाइस, ज़्यादा दूर विलेज तो नहीं था। फाइनली पहाड़ से उतर के थोड़ी देर चलने के बाद हमें विलेज मिल चुका था। तो हम लोगों ने विलेज आके थोड़ा विलेज में एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे क्या क्या है। तो विलेज में तो कुछ खास चीज़ें हमें मिले नहीं, बस फूड वगैरह थे और एक आयरन गोलम, और बाकी तो और कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग चले गए थे विलेज एक्सप्लोर करने के बाद केव के अंदर। तो गाइस, हमें विलेज के पास ही एक छोटा सा केव दिख गया था। पता नहीं ये कैसा केव है, यहाँ पे कुछ मिलेगा भी या नहीं। और यहाँ आते के साथ मुझे थोड़े से कोल्स वगैरह दिख गए थे, तो मैं उन्हें माइन करने लगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़े से अंदर केव के, वहाँ पे देखेंगे हमें अगर आयरन वगैरह मिला तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसी केव में जाएंगे जहाँ हमें पहले बहुत डीप केव दिखा था उधर स्पॉन के पास। तो वहाँ चलेंगे। पहले यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ है भी या नहीं। तो गाइस, हमें यहाँ पे बहुत सारा आयरन मिल चुका था, ऑलमोस्ट एक स्टैक। तो अब हम लोग जाने वाले थे इसको स्मेल्ट करके आर्मर वगैरह बना के विलेज में वापस। मैंने यहाँ पे बस एक बूट बनाया है और चेस्ट प्लेट, और मेरे भाई ने भी चेस्ट प्लेट और बूट ही बनाया है। बाकी आयरन स्मेल्ट होने के बाद हम लोग अपना आर्मर ही कंप्लीट कर लेंगे और टूल्स वगैरह पे कंप्लीट कर लेंगे। और फटाफट से ये कंप्लीट करने के बाद चलते हैं विलेज में और देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है। तो
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं विलेज में और हमने अपना आयरन आर्मर कंप्लीट कर लिया है, टूल्स वगैरह भी बना लिया है और अब हम लोग जाने वाले हैं पता नहीं कहाँ। अब क्योंकि इसके बाद हमें समझ में आ नहीं रहा था कि हम लोग और क्या करें, तो हमने की थोड़ी सी फाइट और थोड़ी सी मस्ती और फिर हम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे किया रिसोर्सेस कलेक्ट, थोड़े से फूड वगैरह और इन्वेंट्री वगैरह अपनी खाली की और हम लोग चले गए डायमंड माइन करने के लिए, क्योंकि और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डायमंड माइन करके ले आते हैं और डायमंड आर्मर में अपग्रेड कर लेते हैं। अभी हमें 5-10 सेकेंड हुए होंगे मुश्किल, आई मीन 5-10 सेकेंड शायद कम बोल दिया मैंने, लेकिन 5 से 10 मिनट हुआ होगा हमें आयरन आर्मर बनाते हुए और अब हम लोग जा रहे थे डायमंड माइन करने। तो देखते हैं अब डायमंड माइन करने टाइम हम लोग बच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आयरन आर्मर में और उतना डीप केव में जाके डायमंड माइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो देखते हैं, फटाफट से हम लोग जाते हैं डायमंड माइन करने और उसके बाद डायमंड का आर्मर बनाते हैं फटाफट। तो गाइस हम लोग उसी गेम में आ चुके हैं जहां हम लोगों ने आयरन माइन किया था और गाइस गेस व्हाट, हमें इस वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड मिल चुका है और वो भी डायमंड मेरे भाई ने फटाफट से माइन कर लिया। और वो बात अलग है कि बाद में उसने मुझे दे दिया था वो डायमंड वापस। थोड़ी सी आगे जाने के बाद ये केव यहीं पे बंद हो चुकी थी, तो अब हम जा रहे थे वापस कहीं और ढूंढने के लिए डायमंड। और ये देखो, इसकी तो मस्ती ही नहीं खत्म होती, बस डायमंड है हाथ में तो बस मस्ती ही सूझ रही है दिमाग में इसके। मैंने इससे डायमंड मांगा और इसने मुझे दे भी दिया। मुझे लगा नहीं था ये दे देगा मेरे को, बट हमारा इस वर्ल्ड का पहला डायमंड है मेरे हाथ में। और अब चलते हैं हम लोग और भी ज़्यादा डायमंड माइन करने, क्योंकि हमें पूरा का पूरा आर्मर बनाना है और टूल्स वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे डायमंड मिल रहे थे मुझे और यहाँ पे स्केलेटन और ज़ॉम्बीज़ ने मेरे भाई पे अटैक कर दिया था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। और यहाँ मैं भी मारने की कोशिश कर रही थी, बट उसने 3 हर्ट तो खा ही लिया था मेरा। बट बहुत मुश्किल से हम लोग बच गए और मैं और भाई अलग अलग जाके माइन कर रहे थे डायमंड्स, क्योंकि ऐसे ज़्यादा एरिया हम लोग कवर कर पाएंगे और ज़्यादा डायमंड ढूंढ पाएंगे। तो मुझे तो कम ही डायमंड्स मिल रहे थे, लेकिन मेरे भाई के पास बहुत सारे डायमंड्स थे। तो अब हम लोग थोड़े से और डायमंड्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे विलेज में और डायमंड आर्मर अपना बना लेंगे। और डायमंड ढूंढते ढूंढते यहाँ हमें एक माइन शाफ्ट भी मिल चुका था, बट माइन शाफ्ट में मुझे कुछ खास लूट वगैरह नहीं दिखी। खास क्या लूट ही नहीं दिखी मुझे माइन शाफ्ट में। और मेरे भाई को 1-2 चेस्ट वगैरह मिला था जिसमें नेम टैग्स वगैरह मिले थे और डायमंड्स भी मिले थे उसे। और मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी, यहाँ पे मुझे एक भी चेस्ट नहीं दिखा और ना ही कोई भी डायमंड मिला मुझे यहाँ पे। और इस माइनक्राफ्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले गए विलेज, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट डायमंड हो चुके थे आर्मर बनाने के लिए। मेरे पास 19 डायमंड्स थे और मेरे भाई के पास 40+ डायमंड थे, 40 या 45 समथिंग। और हम लोग इतना ही कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए, क्योंकि हमें बहुत सारा डायमंड ऑलरेडी मिल चुका था और इससे ज़्यादा हम लोग ढूंढने की कोशिश करते
तो हम लोग मर भी सकते थे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फूड भी नहीं बचा हुआ था, बस 5 ब्रेड और बस यही बचे हुए थे मेरे पास। और मैं माइनशाफ्ट में भी आई थी कि कुछ फूड हमें मिल जाएँगे वहाँ से, तो माइनशाफ्ट में तो मुझे एक भी चेस्ट नहीं दिखा, तो मैं चली गई वापस से विलेज, मतलब हम लोग मिल के चले गए वापस से विलेज और हमने बनाया आयरन का, मतलब डायमंड का। और केव से हम लोग निकल चुके थे और केव से निकलने के बाद हमने देखा हम लोग अपने विलेज से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके थे और यहाँ पे हमें दिखा था 2 डॉग क्यूट क्यूट। तो एक को मैंने टेम कर लिया और एक को मेरा भाई टेम करने वाला था, तो मैं उसके लिए वेट कर रही थी। और इसके बाद हम लोग जाने वाले थे विलेज और देखते हैं विलेज कितनी देर बाद मिलता है हमें। तो आसपास विलेज वगैरह दिख भी नहीं रही है, बस यहाँ थोड़े बहुत जंगल वगैरह है। बहुत दूर ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग वापस अपने विलेज आ चुके थे और अब टाइम है डायमंड आर्मर बनाने का। तो फटाफट से मिलते हैं अपना डायमंड आर्मर बना के। और पता नहीं ये डॉग्स क्यों फाइट करने लगे, तो डायमंड आर्मर बनाते हैं फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मेरे भाई ने 2 आर्मर स्टैंड बना दिया था। इसमें हम लोग रखने वाले हैं अपने आयरन के आर्मर को। तो मेरे पास मेरा जो आयरन का आर्मर था उसको मैंने इसमें रख दिया था और मैंने पहन लिया डायमंड का आर्मर। ये देखो गाइस, डायमंड आर्मर में हमारा व्यू, और ये हमने सारा टूल्स वगैरह भी बना लिया है और डायमंड का आर्मर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, आज का ये गेम प्ले यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आज का हार्डकोर चैलेंज कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल।